सुन भाई, किस तरह की जो है आपको खुशी है आपके दोस्त की पहली रैंक, वाइफ की 34 रैंक, और किस तरह से सपोर्ट आपने? बहुत लकी फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता। पहले से था उम्मीद, सचिव जैसे बहुत हार्ड वर्किंग है, अपना ऑफिस में भी और एजुकेशन में हमेशा टॉप रहा है, बेस्ट रहा है, अच्छा परफॉर्म करता रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये कर सकता है, बट इतना नहीं लग रहा था कि यार रैंक वन आ जाएगा। बट बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। और पूनम के बारे में भी, उसने बहुत मेहनत की है, शुरू से हमेशा हार्ड वर्किंग रही है। घर भी बहुत मुश्किल से मैनेज होता था, ऑफिस भी मैं मैनेज करना इतना मुश्किल था। बट मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये कर सकती है, टैलेंट है इसमें। बट एक डायरेक्शन मिली, फ्रेंड सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट मिला, तो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं बहुत नर्वस भी हो रहा हूँ बट मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। बट आई एम फीलिंग सो लकी एंड सो 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 एक्साइटेड है। आपको कभी-कभी लगा कि वाइफ आपकी जो है ऑफिस भी सँभाल रही है, हम्म, घर भी सँभाल रही है, हम्म, पढ़ाई हम्म। बेकार में करना क्या है, तो नौकरी है, सब कुछ है। कभी देखो, हुआ लगता है? था कि एक सेटल्ड सी लाइफ है, कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। कई बार ये भी फील आती थी, एक आधे फेलियर्स भी आए लाइफ में। मेंस हुआ एचसीएस का, कि उस टाइम में थोड़ा सा रह गई, कुछ और एग्जाम्स में भी थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर कई बार लगता था कि मोरल सपोर्ट की, चल यार पूनम छोड़ना, चल रहा है अच्छा चल रहा है। बट फिर साथ में पुश मिलता था फ्रेंड्स का भी कि नहीं यार ट्राई कर, फिर दोबारा से ट्राई कर, फिर एफर्ट्स करते हैं। तो एक लास्ट में एक लगा कि हाँ यार, धीरे धीरे करके, मुश्किल तो है रास्ता, बट निकल जाएगा। वो आज पहुंच भी गए हैं उस मुकाम पे। ठीक है। जब आपकी पहली रैंक आई है, किस तरह की मेहनत रही और किस तरह की आप परेशानी झेली? सर ये एक एग्जाम है जिसमें 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट एक प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। उसका सिलेबस काफ़ी वाइड था, और इससे इतने वाइड सिलेबस में मेरे को हेल्प मिली एक मेरा बैकग्राउंड। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है, उसकी वजह से मेरा मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी थी, जिस वजह से कि आप देख सकते हैं इतनी सारी बुक्स मेरे को पढ़ने का शौक था। इस वजह से इंग्लिश पे कमांड काफ़ी अच्छी थी, वोकैब्स वगैरह। इसके अलावा मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, 2 बार मैंने मेंस लिखा है, तो उस वजह से जीएस पे मेरी कमांड अच्छी थी। जीएस के सारे टॉपिक्स हेल्प करने में वहाँ से हेल्प मिली। इसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। 2015 में आईटीबीपी में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के बाद लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स को चूज़ करा। सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी, जिसके बाद मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। उसमें मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, और साथ में मैं एचसीएस और आईएएस के लिए भी तैयारी करता रहा। और रिसेंटली एचसीएस के इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो चुका। इसके अलावा मेरा ईपीएफओ का ईओ एग्जाम भी हुआ है, उसका इंटरव्यू भी आएगा। और यूकेपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आए, बहुत सी सक्सेस भी आई, और लेकिन पिछले 10-15 सालों की जो भी मेहनत थी, जो भी एक हार्ड वर्क था, वो फाइनली पेड ऑफ, और इसमें एक रैंक मिल के बहुत खुशी हो रही है। इस पूरी सफलता का क्रेडिट किसको और किस तरह से देना चाहोगे? सर किसी भी सक्सेस के पीछे आई थिंक 3 मेन सपोर्ट होते हैं। एक घर वाले, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, जिन्होंने जिम्मेदारियों से मेरे को मुक्त रखा, और जितना उसके अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाया, जिसकी वजह से मैं फ्री होके ये चीजें कर पाया। सेकंड, एक अच्छा सर्कल, फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सुमित, पूनम, रणदीप, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मेरे को कि आई कैन डू दिस, आई कैन बी द नंबर वन, और मोटिवेट किया। थर्ड सर, मेरा डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूंगा। मेरे सीनियर्स राजेश रावत सर, मेरे फ्रेंड, जिन्होंने मेरे वर्कलोड को मैनेज रखा कि मैं इसको टाइम दे पाऊँ, और जिस वजह से आज मैं सक्सेस हो पाया। दूसरा, आपने इतने सारे एग्जाम दिया, आगे टारगेट क्या है? कहाँ आपने आपको देखा है? सर ये मेरा आई थिंक फाइनल एग्जाम रहेगा। इसके बाद मैं ज्वाइन करके अपना सोशल सिक्योरिटी की फील्ड में अपना योगदान देना चाहूंगा, और एज एपीएफसी कंट्री को जितना उसके सपोर्ट करूंगा और उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करूंगा। पढ़ाई की शुरुआत किस तरह से रही और कहाँ से मन में आया कि लगातार एक के बाद एक एग्जाम देने हैं? ओके सर, बीटेक मैंने भिवानी टीआईटी कॉलेज से किया था। उसके बाद जॉब्स ढूंढते हुए फील हुआ कि जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ मैं इंक्लाइन हुआ, और उसमें मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड्स सर्कल का बहुत योगदान था। मेरे फ्रेंड्स जो कि आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन ऑल्सो डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। तो मैं उन सारा क्रेडिट उनको देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और उसके बाद एक डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट था, तो ये चीजें चलती गई, और ये एफर्ट, ये फाइनली रिजल्ट मिला। कौन सा आपका गांव है? कैसे वहां से निकले और दिल्ली तक का मैं सफर? नारनौंद हिसार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे 10वीं तक मैंने अपने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की। उसके बाद मैं डीएवी पब्लिक स्कूल जींद से +1 एंड +2 किया है। इस दौरान बीटेक भी की। उसके बाद मैं जैसे पिछले कुछ 8 साल से इनकम टैक्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। तो ये काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे।
और एक इस मीडियम से आके हिंदी मीडियम से स्टार्ट करके एक फाइनली ऐसे एग्जाम में टॉप करना इट्स अ बिग थिंग फॉर मी और इट्स अ मैसेज टू ऑल दैट आप कहीं से भी हो, इफ यू हार्ड वर्क तो आप फाइनली रिजल्ट पा सकते हैं। जो इस तरह के यूथ होते हैं लगातार एग्जाम की जो है रात दिन तैयारी करते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरह का मैसेज? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अपनी कमियों पे काम करें, आइडेंटिफाई योर वीकनेस, किस सब्जेक्ट किस पोटेंशियल किस फील्ड में आपकी कमी है उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने और एक टारगेट बना के बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से हटके उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताया मैंने काम भी कर रहा था, मैं सर्विस के साथ साथ पिछले 3 इयर्स में मेरी फैमिली में 3 ट्रेजेडीज हुई है कोरोना टाइम्स में। तो उन सब के बावजूद मैं इतना फोकस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। इन सब लॉस के बावजूद मैं एक फोकस लेके लगा रहा कि मेरे को ये करना है। और मैम आपकी 34वीं रैंक आई है, किस तरह की मेहनत रही और कहाँ से मन में आया कि इस टारगेट को अचीव करना है? सर मेरे पापा एयरफोर्स में हैं। उनको स्टार्टिंग से ही बस ये था कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो बहुत मेहनत करी उन्होंने शुरू से पढ़ाई के ऊपर। आईआईटी क्लियर करी मैंने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं 12th क्लास में। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फिर इंजीनियरिंग करी और लास्ट 7 ईयर से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रही हूँ। उसके साथ में मैंने एचसीएस का मेंस दिया, उत्तराखंड कम्पिटिटिव दिया मैंने, काफी एग्जाम्स में दे रही थी और फिर ये वाला एग्जाम आया, इसके लिए प्रिपेयर किया और सर ये क्लियर हो गया। कितने साल की ये पूरी मेहनत थी आपकी इस एग्जाम को लेकर? सर सिर्फ इस एग्जाम को लेकर नहीं, पिछले 3-4 साल से रेगुलरली और भी एग्जाम्स में दे रही थी, तैयार कर रही थी। तो वही मेहनत काम आई। मैथ्स था इसमें और सर जैसे मैंने पहले आईआईटी कर रखी है तो मैथ्स बहुत इजी रहा मेरे लिए। इंग्लिश अच्छी थी मेरी और जो बाकी सिलेबस था अकाउंटेंसी एंड ऑल दैट वो मैंने पढ़ ली। तो 3-4 साल की मेहनत है सर जो मिलके इस एग्जाम में निकली है। इस मेहनत का जो है क्रेडिट किसको किस तरह से सही है? सर सबसे पहला क्रेडिट मैं दूंगी मेरे मदर एंड मेरे फादर को, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने इस लाइन में डाला, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट बनाई। बट सर अब मैं इतने साल से मैरिड हूँ तो अब मेन जो मैं दूंगी क्रेडिट वो मेरे हस्बैंड को दूंगी। मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था बट स्टिल इन्होंने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड सर सचिव जिसकी रैंक 1 है, इसने मुझे पढ़ाया, साथ में अपनी भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी पढ़ा रहा था, इस लाइन में मुझे लेके आया। तो सर इन्हीं लोगों को मैं क्रेडिट दूंगी। कितनी मुश्किल होती थी साथ साथ जॉब, परिवार को भी संभालना, बच्चे को भी? सर मुश्किल तो बहुत होती थी, ऑफिस से कई बार छुट्टियों में दिक्कत आ जाती थी, कई बार बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती थी। बट वही है कि सपोर्ट जब हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और मेरे साथ पिलर बन के मेरे हस्बैंड खड़े रहे, तो उन्होंने बहुत इजी बना दिया था मेरे लिए। ठीक। मिठाई मिठाई खिलाते हुए देख कर खिला दो ना, मिठाई को बन जाएगी थोड़ी सी बना दो। आपके अलावा कोई और भी फैमिली में? हाँ, फैमिली में पेरेंट्स हैं। यहाँ तो हम लोग ही रहते हैं सब। यहाँ पीछे से